उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था और जल्दी ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगीं। जुबिस्को को इसी का इंतजार था। वो तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जुबिस्को ने पूरी सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, ये शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर बासी नींद में ही गार्ड को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। पेट्रोल बाल बाल बचा बना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जुबिस्को सर्कस के तंबू में घुसते ही किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों ने पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वो चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियां बांध रहा था। कौन है तुम? रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया था अब ज्यादा वक्त नहीं है। उसने एक झटके से कनस्तर रिंग में फर्श पर पलट दिया। महक श्याम के नथनों तक पहुंची और लपका, पेट्रोल। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग, आग, भागो! जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बास ने कहा था कि कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलत्ती की तरह पड़ी। आह! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने जा रहा था कि आग। वो तेजी से बाहर भागा और उसकी नजर सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता पर पड़ी। नहीं, ताकत में जुबिस्को श्याम से दुगना था। उसका हाथ घुमा, श्याम की कनपट्टी पर एक करारी चोट पड़ी और होश खो बैठा। जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में झोंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर वो ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था। परंतु अब पकड़े जाने की संभावना बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच में अब काफी दूरी थी। कनस्तर क्यों लादला है? फेंको इसे। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोला और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खुखार लपटें हर किसी को अपने लपेट में लेने के लिए लपक रही थी। मौत की दहशत से भाग रहे गेंडे और हाथी के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचले जा चुके थे। लेकिन इन सबसे अनजान ध्रुव की मोटर साइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बहन। चिंता मत करो जुबिस्को, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में कभी नहीं चुका। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौल धारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर है। एक धमाका हुआ, साथ ही साथ ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई।
जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइटों को देखता रह गया। तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वो उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा। लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। और साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था, शुभक बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूं कि मैं खुखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। और ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वो मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा।